जय कालू साईं बाबा की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं साझा करूंगी आप लोगों के साथ कि कैसे मैं कालू साईं बाबा के मंदिर तक पहुंची और कैसे मेरी आत्मा को उनके होने का, उनकी शक्ति का अनुभव हुआ। इस वक्त मैं हूँ मुखानी चौराहे पे और मुखानी चौराहे से मैं जा रही हूँ काला ढूंगी चौराहे की तरफ, क्योंकि बाबा जी का जो मंदिर या फिर कहें मठ वो काला ढूंगी चौराहे पर ही स्थित है। कुछ समय पहले मैं कुछ परेशान सी थी और मेरे पड़ोसी हैं एक जोशी जी, उन्होंने मुझे बताया था कि आप कालू साईं बाबा के मंदिर गई या नहीं गई हल्द्वानी आने के बाद। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं तो नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जाके आना, क्योंकि जो भी हल्द्वानी में आता है या कुछ नया काम शुरू करता है या कुछ शुभ काम करता है तो उसे वहाँ प्रसाद चढ़ाना होता है। तो मैं दूसरे ही दिन गई और मैंने वहाँ प्रसाद चढ़ाया और कुछ इस तरह वहाँ जाने का मेरा अनुभव हुआ कि वहाँ पे मंदिर के अंदर एक कोना है। मैं अक्सर उस कोने पे खड़ी हो जाती थी ताकि किसी दूसरे को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। मैं आपको वो कोना अभी दिखाऊंगी, एरो करूंगी उस कोने पे। तो मैं उस कोने पे अक्सर खड़ी हो जाती थी और पता नहीं क्यों उस कोने पे खड़े होके मैं बाबा जी को अपनी सारी समस्याएं बताती थी, जैसे कि वो मेरी बातें सुन रहे हों, सामने खड़े हों। और पता नहीं क्यों मेरी आँखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगते थे। और फिर मैंने इसके विषय में कुछ पढ़ा तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से मुझे पता चला कि जब आप किसी ईश्वर की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं और आपकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से सीधे मिल रही है। आपको ईश्वर के जो होने का अनुभव है वो हो रहा है, आपकी आत्मा ईश्वर से मिल रही है। तो ये जो आंसू आपकी आंखों से गिरते हैं ये आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि ईश्वर के सामने खड़े होके कभी आपकी आंखों में आंसू आ जाए, और अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी अंतरात्मा है वो शुद्ध हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगी कालू साईं बाबा के मंदिर से पहले एक दुकान पड़ती है, सरदार जी की दुकान है। वो वहाँ पर पूजा से संबंधित या बाबा जी के मंदिर से संबंधित हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। मुझे जो अनुभव हुआ बाबा जी के मंदिर में जाने से वो बहुत ही अकल्पनीय है। मैं पहुँच गई हूँ इस समय सरदार जी की शॉप पे, और देखिए यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। जो भी बाबा जी के मंदिर में चढ़ता है वो मेरा पैकेट तैयार कर रहे हैं सरदार जी। और मंदिर में चढ़ने वाली हर चीज़ है। बाबा जी के मंदिर में गुड़ की भेली चढ़ती है और इसी प्रसाद को हम घर भी ले जाते हैं। तेल चढ़ता है शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है क्योंकि यहाँ पे शनिदेव के होने का, उनकी यहाँ पर उपस्थिति का आभास होने पर ही कालू साईं सिद्ध बाबा यहाँ पर रुक गए थे और उन्होंने इस मठ की स्थापना की थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, और इस शॉप से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। मैं पहुँच चुकी हूँ बाबा जी के मंदिर पे और प्रणाम है मेरा बाबा जी को। यहाँ पर सामने जो एक विशाल वृक्ष है, इसी के जड़ पे यहाँ पर उनकी उपस्थिति मानी जाती है, शनिदेव की उपस्थिति मानी जाती है। और यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, इन्हीं को हम खिचड़ी और गुड़ देते हैं और ये चढ़ा के प्रसाद हमें वापस देते हैं। यहाँ पर जो ये ज्योत जल रही है, ये अखंड ज्योत है, ये हमेशा जलती ही रहती है। हम जो तेल चढ़ाते हैं वो लाके इस पे चढ़ा देते हैं और खिचड़ी हम पंडित जी को दे देते हैं। ये देखिए, ये अखंड ज्योत यहाँ पे जल रही है, ये हमेशा जलती ही रहती है। और अपनी हर मनोकामना को लेकर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं भी आई थी और मेरी हर मनोकामना यहाँ आकर पूरी हुई। हर समस्या का समाधान मिला मुझे यहाँ पे आके। तो मैं जिस कोने की आपको बात कर रही थी कि मैं खड़ी हो जाती थी, मैं आपको दिखाती हूँ वो कोना। देखिए, ये है वो कोना,
और अक्सर मैं इस कोने पे खड़े होती थी और मेरे आंसू निकल आते थे और मैं बहुत बहुत देर तक यहाँ पे खड़ी होके बाबा जी को अपनी समस्याएं बताया करती थी। अब हम जाते हैं अंदर की तरफ को। मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ को, कोई नाराज़ ना हो इसलिए मैंने पंडित जी से परमिशन ले ली है कि मैं बाबा जी का मंदिर का वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी जल्दी बना लो आप, वरना कोई नाराज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे हर देवी देवताओं की यहाँ पर स्थापना है। हमारे गोलजू महाराज भी यहाँ पर हैं, जो कुमाऊँ में गोलजू महाराज बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, वो यहाँ पर हैं। गोलू देव, ये यहाँ पर शिव जी की स्थापना है। आगे अंदर आके यहाँ पर बाबा जी का आसन जो है ये बिछा हुआ है। यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते रहते हैं। इस भभूति को लोग घर पे लेके जाते हैं और अपने माथे पे लगाते हैं, बच्चों के माथे पे लगाते हैं। यहाँ पर एक पंडित जी आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। आप इनके पास जाएंगे तो ये आपको भभूति लगाएंगे और एक छोटा सा दवा की तरह का एक पैकेट इनके पास रखा रहता है। साइड में देखिए उस पूंची के नीचे रखे हुए हैं पैकेट्स। वो पैकेट एक घर के लिए भी देते हैं। लोग अक्सर इनसे पैकेट मांग के घर ले जाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक मज़ार भी है इस दरवाजे के अंदर, लेकिन वो आज तक किसी ने देखी नहीं है। बहुत पुराना है मंदिर। ये मंदिर कम से कम अंग्रेज़ों के शासनकाल से यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर शनिदेव भी हैं और यहाँ पर काले तिल चढ़ाए जाते हैं, तेल चढ़ाया जाता है। अपनी हर समस्या का समाधान पाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इस चौखट पर जो आएगा वो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। मैं भी यहाँ पर कुछ समस्याओं को लेकर आई थी, शायद हम समस्याओं के लेकर ही जाते हैं। मैं निकल चुकी हूँ मंदिर से और देखिए सामने में बहुत बड़ा मार्केट है। सामने में बहुत बड़ा मार्केट है। ये बगल में, मंदिर के जस्ट बगल में कुछ लोग बैठे होते हैं जो लाचार हैं अपने शरीर से। इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ आप दान दीजिएगा। इनकी दुआएं बहुत असर करती हैं। जब भी कभी आप यहाँ पे आएँ तो इनके दर्शन करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।